बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्सशाला। माय नेम इज़ देवाशीष और आज का वीडियो है पार्ट 2 और टेंशन फोर्स। पार्ट 1 में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिससे हम किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई सजेस्ट वो वीडियो आप पहले देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर स्ट्रिंग का कुछ मास दिया हुआ है तो फिर टेंशन अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग होगी। ठीक है, अब अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन अलग अलग होगी। उस सिचुएशन में अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसका कुछ मास हमें गिवन है। मान लेते हैं इसका मास जो है हमारे पास दिया हुआ है m। ठीक है, हमें यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो, a पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। बी पॉइंट जो है ये एक मिड पॉइंट दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है कि मिड पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी और जो मास m है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस स्ट्रिंग के ऊपर, इस रस्सी के ऊपर जितना भी है हर जगह कुछ कुछ मास है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब हमें बी पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू निकालनी है कि बी पॉइंट पर टेंशन कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर आपको एक पहले प्रॉपर मेथड बताने वाला हूँ, उसके बाद इसकी ट्रिक से हम यूज़ करेंगे। तो क्या है, देखो, जिस भी पॉइंट पर जब भी हमें स्ट्रिंग का कुछ मास दिया हुआ हो और किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के किसी पॉइंट पर हमें टेंशन निकालनी हो तो आप क्या करो, उस पॉइंट से, ये से बी पॉइंट है तो अगर हम मिड पॉइंट मानते हैं, ये अगर हमारे पास मिड पॉइंट दिया हुआ है तो मिड पॉइंट दिया हुआ है, इससे इसका मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि इसके ऊपर जो वाला हिस्सा होगा, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, इस हिस्से का मास होगा m/2 और इस हिस्से का मास होगा m/2। हाफ मास, आधा मास ऊपर होगा, आधा मास नीचे होगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं पता लगता है तो एक और तरीका इसको कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ अगर मान लेते हैं l है तो l लेंथ में कितना मास है m। अब मुझे ए बी इस पोर्शन का मास कैलकुलेट करना है तो इस पोर्शन की लेंथ कितनी है, ए बी पोर्शन जो है, इस ए बी पोर्शन की लेंथ है l/2। तो l/2 में कितना हो जाएगा, m/l इंटू l/2। यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस वाली स्ट्रिंग का जो मास है वो हो गया m/2 और इसका भी m/2। अब आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है उस पॉइंट के नीचे वाली जो पोर्शन है इस स्ट्रिंग को भी एक ब्लॉक मान लो और इससे ऊपर वाली स्ट्रिंग को भी ब्लॉक मान लो। किस तरीके से, इस तरीके से। ये वाला जो पोर्शन है बी से लेकर सी तक का, इसको एक ब्लॉक कंसीडर कर लेता हूँ और इस ब्लॉक का जो मास होगा वो होगा m/2 जो स्ट्रिंग का मास है। इसी तरीके से ए और बी के बीच में जो पोर्शन है उसको भी एक ब्लॉक मान लो और इसको m/2। ठीक है, अब इन दोनों ब्लॉक्स को एक ऐसे अपनी तरफ से एक स्ट्रिंग मान के कनेक्ट कर दो और यहाँ से यहाँ तक भी। क्यों कनेक्ट कर दो, क्योंकि ये दोनों भी बी और ये बी पोर्शन है, ये सी पोर्शन है और ये बी पोर्शन है और ये ए पोर्शन है। ठीक है, क्या किया हमने, जिस पॉइंट पर हमें टेंशन निकालनी है उस पॉइंट पर स्ट्रिंग को देखो और उसके नीचे वाले पोर्शन को एक ब्लॉक की तरह कंसिडर कर लो और उसके ऊपर वाले पोर्शन को भी एक ब्लॉक की तरह कंसिडर कर लो। ब्लॉक का मास कैसा होगा वो हम निकाल ही सकते हैं। अब एक अपनी तरफ से एक स्ट्रिंग बना के लगा दो, ये स्ट्रिंग मासलेस ही होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर, अब मुझे ये यानी कि ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो बी पॉइंट होंगे और उसके ऊपर, इसका मतलब जो बी पॉइंट पर टेंशन निकालनी है इस जगह पर जो भी टेंशन हमें कैलकुलेट करनी है वो टेंशन इस जगह पर होगी। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पर ये टेंशन इसमें T, इसको मैं मान लेता हूँ T2। इस पर जो टेंशन निकालनी है वो मुझे T टेंशन निकालनी। अब इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा तो देखो, अब तुम चाहो तो पूरा प्रॉपर तरीका यूज़ कर लो, अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट लिखूँगा। तो देखो, इस पॉइंट के नीचे कितना मास है, m/2 मास है तो कितना टेंशन हो जाएगा, इस पॉइंट के नीचे m/2 मास है तो m/2 मास की वजह से ही फोर्स आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, m/2 इंटू g। तो टेंशन कितनी बनेगी, m/2g। क्लियर है ये चीज़। अब इसी को मैं डायरेक्ट इतना प्रॉपर करने की जगह मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास दी हुई थी स्ट्रिंग, ठीक है, ये था इसका मिड पॉइंट,
बी। इस बी मिड पॉइंट पर मुझे टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करो, सीधे इस बी मिड पॉइंट के नीचे देखो कि स्ट्रिंग का कितना मास कनेक्टेड है। इस बी पॉइंट के नीचे स्ट्रिंग का कितना मास आ रहा है। इस स्ट्रिंग के नीचे मिड पॉइंट है तो इसके नीचे ये वाला मास हमें पता है m/2 हो जाएगा। तो सीधे बी पॉइंट के नीचे, इस बी पॉइंट के नीचे कितना मास है m/2, तो टेंशन कितनी हो जाएगी m/2 इंटू जी। समझ में आई बात? तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अब अगर मान लो मैं यहाँ पर सी पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, इस सी पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, तो सी पॉइंट पर टेंशन निकालो, एक बार कमेंट में बताओ मुझे वीडियो पॉज करके। देखो क्या हो जाएगी सी पॉइंट पर टेंशन, सी पॉइंट के नीचे कितना मास आ रहा है, पूरी की पूरी रस्सी आ गई है, तो उसका मास कितना है m। तो सी पॉइंट पर जो टेंशन आएगी वो कितनी हो जाएगी mg आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर? ठीक, तो उसी इस तरीके से हम मासलेस अगर स्ट्रिंग दी हुई, मास वाली स्ट्रिंग दी हुई हो तो भी उसमें टेंशन निकाल सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमें वापस वही स्ट्रिंग मास m दिया हुआ है और a पॉइंट पर टेंशन निकालनी। अब ये a पॉइंट कहाँ है? नीचे से l/3 डिस्टेंस पर, ये l/3 की लेंथ पर ये a पॉइंट दिया हुआ है। टोटल लेंथ ऑब्जेक्ट जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ l दी हुई है। तो a पॉइंट पर मुझे टेंशन निकालनी है, तो क्या करेंगे आप लोग ट्राई करो। चलो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर ये टेंशन जो इस a पॉइंट पर निकालनी, तो a पॉइंट पर ऐसे एक चीज़, तो इसका मतलब a पॉइंट पर जो भी टेंशन आएगी वो इसके नीचे वाले मास, सिर्फ मास कनेक्टेड है, इसका मतलब a पॉइंट पर जो भी टेंशन आएगी वो उसके नीचे वाले मास की वजह से जो फोर्स बन रहा होगा उसकी वजह से ही आएगी, है ना। तो इस a से ये वाले पोर्शन का, हम जो रेड कलर का पोर्शन ड्रॉ किया हुआ है, इसका मास निकाल लेते हैं। तो इसका मास निकालना आसान है। L लेंथ में, टोटल L लेंथ है, L लेंथ में कितना मास है m, तो यूनिट लेंथ में कितना आ जाएगा m/l। तो l/3 में कितना हो जाएगा m/l इंटू l/3, तो ये कैंसिल आउट। तो ये m डैश, इसका मास मैं मान लेता हूँ कितना है m डैश, तो m डैश कितना हो गया m/3। अब m/3 आ गया, तो a पॉइंट पर टेंशन में सीधे लिख सकता हूँ, कितनी हो जाएगी, इसके नीचे वाला मास कितना है l/3, तो इसके नीचे वाला मास कितना है m डैश, तो m डैश कितना हो जाएगा m डैश g, और ये हो जाएगा m/3g। तो a पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो a पॉइंट पर टेंशन कितनी आ जाएगी m/3 इंटू जी निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें मिड पॉइंट पर निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा ये। चलो एक और देखते हैं फिर। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, a पॉइंट और b पॉइंट। स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग का मास m दिया हुआ और नीचे एक कैपिटल M मास का एक ब्लॉक हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रही डायग्राम? अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, a पॉइंट और b पॉइंट पर टेंशन निकालनी है। a पॉइंट मतलब ये इस जगह पर और b पॉइंट मतलब ये इस जगह पर। ठीक है, तो b पॉइंट पर जो टेंशन लग रही होगी, b पॉइंट पर स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो बतानी है और वो चेक करनी। अब कैसे चेक करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे हम। यहाँ पर a पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, तो a पॉइंट पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर a पॉइंट पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब a पॉइंट के नीचे देखो कौन सा, कितना फोर्स लग सकता है। a पॉइंट के नीचे सिर्फ कैपिटल M मास है, तो कैपिटल M मास की वजह से ही फोर्स आएगा, तो कितना बनेगा कैपिटल M इंटू जी। तो ये a पॉइंट पर टेंशन आ गई। इसी तरीके से अब b पॉइंट पर टेंशन चेक करते हैं, तो b पॉइंट पर ये b पॉइंट के नीचे सिर्फ टोटल मास कितना आ रहा है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो स्मॉल m कैपिटल M अगर आता है b पॉइंट पर, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल b पॉइंट पर 4 टेंशन निकल कर आ गई। क्लियर? चलो इसी को अगर मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, सपोज देखिए सेम क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन में हमने क्या किया है, मैंने एक और फोर्स नीचे F लगा दिया नीचे की तरफ।
तो एक और फोर्स F नीचे की तरफ लगाया है, तो A पॉइंट पर हमें टेंशन निकालनी है और B पॉइंट पर टेंशन निकालनी है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन मैं पहले कर देता हूँ, कैलकुलेशन देखते हैं। अब तुम्हें खुद फील होगा कि यार हाँ, A पॉइंट पर और B पॉइंट पर टेंशन बढ़नी चाहिए। टेंशन का मतलब क्या है? जब खिंचाव आता है, जब किसी पॉइंट पर खिंचाव पुल फोर्स आता है तो उस पॉइंट पर टेंशन बढ़ती है, और जैसे जैसे खिंचाव कम होगा तो टेंशन कम होने लगेगी। ठीक है, तो अगर मैं A पॉइंट की बात करूं तो अगर हम A पॉइंट की बात करें तो A पॉइंट के नीचे देखो, टोटल मैंने क्या बोला था, A पॉइंट पर जिस भी पॉइंट पर टेंशन निकालते उस पॉइंट पर टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो, एक तो F फोर्स लगी रहा है A पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और M है तो M की वजह से एक mg भी तो नीचे लगता है, तो F प्लस mg। मास अगर है, सिर्फ मास कनेक्टेड है किसी पॉइंट के नीचे तो mg लग रहा है, और अगर फोर्स भी कोई एक्सटर्नल फोर्स भी है, बाहर का कोई फोर्स भी है, तो ये ऐसे लिख दो। इसी तरीके से अगर B पॉइंट पर लिखना होगा तो B पॉइंट पर क्या होगा, देखो B पॉइंट के जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं तो ये स्मॉल m कैपिटल M और एक F आ रहा है, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये तो G लिख देंगे प्लस F। F के साथ G मत लगाना क्योंकि F तो ऑलरेडी फोर्स है। M के साथ हम G इसलिए लगाते हैं क्योंकि M मास है, तो मास की वजह से जो mg ग्रेविटेशनल फोर्स बनाना होता है वो mg होता है, इसलिए हम G लगा देते हैं। क्लियर ये चीज़? देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है, हमारे पास दो स्ट्रिंग दी हुई है और दो ब्लॉक कनेक्ट किए हुए हैं M1। ऊपर वाली स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, उसके बाद एक ब्लॉक कनेक्ट किया हुआ है जिसका मास है M3, उसके बाद एक और स्ट्रिंग कनेक्ट की हुई है जिसका कुछ मास है वो है M2, और उसके बाद नीचे एक और ब्लॉक कनेक्ट किया हुआ है जिसका मास है M1। अब हमें कोई 3 पॉइंट दिए हुए, एक पॉइंट ये यहाँ, एक यहाँ पर है और एक C पॉइंट पर, तो हमें इन तीनों पॉइंट पर टेंशन निकालनी है। अब अगर आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो, ठीक है, फिर उसके बाद चेक करना कि तुमने सही किया या नहीं किया। ठीक है, चलो आओ देखें तो यहाँ पर A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट पर, सबसे पहले मैं A पॉइंट पर निकाल लेता हूँ। तो A पॉइंट पर निकालने के लिए मुझे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। आई होप अभी तक सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, अगर नहीं आया तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, तो A पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, तो A पॉइंट पर देखो कितना मास है नीचे, A पॉइंट के नीचे सिर्फ मास ही है और कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब M1 है, तो कितना लिखूँगा मैं M1G। इसी तरीके से B पॉइंट पर ले, तो B पॉइंट के नीचे कितना मास, B पॉइंट के नीचे देखो भाई, तो B पॉइंट के नीचे जो है M2 भी है और M1 भी है, तो M2 और M1 है और एक्स्ट्रा कोई कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा M1 प्लस M2G। ये इस तरीके से टेंशन निकल कर आ जाएगी B पॉइंट पर। सिमिलरली C पॉइंट पर, अब C पॉइंट पर देखना भाई, ध्यान से करना सब लोग। यहाँ पर M2 क्यों किया, क्योंकि ये इस स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ मास है। C पॉइंट पर, C पॉइंट के नीचे ये वाली स्ट्रिंग, ये तीनों है, तो इस स्ट्रिंग का तो कोई मास है नहीं। C पॉइंट के जस्ट बाद ये मासलेस स्ट्रिंग आती है, इसका कोई मास है नहीं। उसके बाद आता है M3, फिर आता है M2 और फिर आता है M1। तो C पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो क्या आएगी, M3 प्लस M2 प्लस M1G। क्लियर ये चीज़ यहाँ पर? तो इस तरीके से तीनों पॉइंट पर जो टेंशन आएगी वो इस तरीके से निकल कर आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को करना और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नेक्स्ट पार्ट में मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको ट्राई करना है। एक स्ट्रिंग दी हुई जिसका मास m दिया हुआ है, इससे कैपिटल M मास का एक ब्लॉक कनेक्टेड है और नीचे की तरफ से एक फोर्स लगाया हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। ये फोर्स ऐसे लगाया हुआ है कि स्ट्रिंग जो है वो टाइट ही रहती है, बहुत हल्का सा फोर्स है, स्ट्रिंग टाइट ही रहती है, स्ट्रिंग में टेंशन है। तो वही हमें बताना है कि A पॉइंट पर टेंशन कितनी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 उसमें हम इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके वो देखना। वीडियो अगर क्लियर हुआ है, अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।